हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। दोस्तों आज की दिन बहुत सुंदर है, कुल डे है, पूरी मौसम मिजाज में है। और आपकी मिजाज बनाने के लिए मैं खड़ा हूँ दिनेश, जो आपका मिजाज बनाएगा सुंदर सुंदर क्वेश्चनों के साथ। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और आज भारतीय संविधान का जितना मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ उसका टेस्ट सीरीज पेपर 2 है। और इसके बाद फिर थ्योरेटिकल स्टार्ट जैसे चलते थे हम लोग। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो फटाफट बहुत कम समय में क्विक रिवीजन के तौर पे आप अपनी कैपेसिटी को जांचे परखे। मैं कहाँ हूँ, भारतीय संविधान की छोटे से पार्ट से लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। इतने बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में जो कह नहीं सकते हैं। आप देखिए, खुद समझ आएगा कि एक्चुअली सर ये क्वेश्चन रहते हैं। चलिए दौर में शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान का। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्न में से क्या वर्णन है? किसका वर्णन है बताइए। भाग 1 की बात कर रहा है। तो हमने बताया है कितना भाग, 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में 25 भाग। ठीक है, तो उसमें भाग 1 में क्या था? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहले इंट्रोडक्शन ना होगा तो वही है, संघ और राज्य क्षेत्र। और नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। यही था ना। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन, एकदम दिमाग को वॉश करिए एकदम फटाफट। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स बताइए किस में है? तो आपका भाग 3 में। भाग 2 नागरिकता, भाग 4 नीति निर्देशकता, तो भाग 5 संघ। ठीक है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी कहते हैं, और भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? क्या हमारे मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे? नहीं थे। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और उसमें जोड़ा गया, उसमें केवल कितने थे? तो आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कर्तव्य जोड़े गए थे। सर अभी तो 11 है। हाँ, +1 किया गया। इसको कब? आपका 86वां संवैधानिक संशोधन, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 को। ठीक है, 2002। ये किसमें क्या जोड़ा गया था? शिक्षा। क्या जोड़ा गया था? शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। क्या प्लस किया गया था? क्या जोड़ा गया? एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जिसका नाम है शिक्षा। और टोटल जोड़ के कितना हो गया था? 11। हमारे अभी कितने हैं? 11 हैं। तो बोला गया मूल कर्तव्य कहां से लिया गया था? ये रसिया से लिया गया था, यानी रूस से लिया गया था। तो अभी किसका उल्लेख कहां है? भाग 4 के काम में। क्लियर है? ये वाला बात ध्यान रखिएगा, 2002 वाला बात है ना। यही क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछता है, रिपीट पूछता है, बोलता है ये मूल संविधान में था। नहीं बाबा, नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? आप आ गया, थोड़ा चेंज है। क्या है? संघीय कार्यपालिका भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशकता। तो 4 के काम में जो संशोधन होके आया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में, उसमें क्या था? मूल कर्तव्य। और 5 में संघ है। 5 में, भाग 5 में संघ है, संघ ऐसे लिखते हैं, संघ है। ठीक है, और भाग 6 में राज्य की चर्चा किया गया है। ये हम बोले थे, सब स्टार मार्क करवाए थे, वही है। तो संघीय कार्यपालिका बोला गया, यानी संघ की जितनी भी कार्यपालिका होगी उसमें किस में आ जाएगा? आपका भाग 5 में। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रिवीजन है, आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? बताइए, अभी तो जस्ट बोला। तो भाग एक में भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति तत्व। तो इसमें क्या हो जाएगा? भाग 2 नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, देखिए भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। नागरिकता 2, मौलिक अधिकार भाग 3, मूल कर्तव्य 4 के का कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहां से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो यहां बोला कानून के समान संरक्षण, तो आपका ये कहां से हो जाएगा? अमेरिका भागेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को समझे होंगे। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था आपका हो गया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, जो 10 बार, कितना बार पूछा कोई बता नहीं सकता, इतनी बार बनी है क्वेश्चन। एकल नागरिकता, जब आप प्रीवियस ईयर उलटिएगा क्वेश्चन मिल जाएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और क्या आ जाता है आपका? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, और क्या लिया गया है? और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। और अमेरिका से न्यायपालिका की सारी शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, सारे किस में लिए गए हैं? मूल अधिकार, सारे अमेरिका से लिए गए हैं। क्लियर है? अब प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहां देखिए, क्वेश्चन बनाइए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा आपसे। क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, ऐसे हम लोग को पूरा आना चाहिए। क्लियर है? और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, और एक बात जो राज्यपाल का नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। आप 1-2 पढ़ते हैं फिर गड़बड़ा जाते हैं, वैसे गड़बड़ नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोला गया भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, आपात मतलब इमरजेंसी, आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो जो 1935 में लिया गया था ना, वो ही जर्मनी से लिया गया था, ठीक है। तो उसी को तो हम लोग भी कहाँ किए हैं? एडॉप्ट किए हैं अपना संविधान में, भारतीय शासन अधिनियम। 250 से अधिक अनुच्छेद वहीं से लिया गया है। जर्मनी के बीमर शब्द से है ना, संविधान से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्लियर है? बस पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। क्लियर है? कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था, और दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन। कितना भाग में? भाग 20, अनुच्छेद 368। ध्यान रखिएगा सब बातों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उम्मीद करते सारे क्वेश्चन मजे आ रहा होगा बनाने में, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इतना ये रिपीटेड है जो कह नहीं सकते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम इसको लाए हैं। आसान वाले तो ऐसे मार ही दीजिएगा, और मेरा क्लास किए हैं तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो सबसे अधिक अगर प्रभाव किसी को देखा जाता है तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। क्लियर है? इस बात को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान की बात कर रहा है। अगर हमारा मूल संविधान में बोलता, मूल संविधान में तो हो जाता 8। क्लियर है? अगर वर्तमान में बोल रहा है, वर्तमान में, तो इसका हो जाएगा, वर्तमान संविधान में इसका 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर है?
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपका वर्तमान बोला है तो वर्तमान में 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप, जो प्रारूप समिति जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 7 सदस्य थे, है ना। तो ये जो है प्रारूप समिति में ये संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, उसमें भी, क्योंकि जो अनुसूचियां दिया था वो किसने दिया था, वो दिया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, प्रारूप कमेटी के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो बोला कि कितने दिए थे, वो 8 दिए थे, 8, और वही 8 हमारे संविधान में था, मूल संविधान में था। क्लियर है। 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो देखिए आपका 9वीं अनुसूची 8 तो था ही पहले, 9, 10, 11, 12, ये 4 बाद में ऐड हो गया। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, फर्स्ट संवैधानिक संशोधन, यानी पहला संवैधानिक संशोधन, पहला संवैधानिक संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। क्लियर है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 10वां की बात करें तो 52वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। अगर हम इसकी बात करें, 11वां को बात करें तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 का अधिनियम था, लेकिन पास होकर 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, लागू की बात करें तो 1993। ठीक है, यही बात ये भी था, 12वां भी 74वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, और ये भी 1992 के अधिनियम था, लेकिन लागू 1993 में। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यही हमारे 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ा गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 52वें संवैधानिक संशोधन जो अभी बताया आ गया, अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अभी हमने यहां बताया कि कौन सी अनुसूची 1985 में किया गया है। तो 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची ना, तो कौन सी अनुसूची, 10वीं। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची। ठीक है। 9वीं में क्या था, भूमि सुधार, भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण कहीं कहीं लिखता है। इसमें क्या था, अधिग्रहण, जो भूमि अधिग्रहण बहुतों को नहीं समझ आता कि था ये क्या। तो जो जमींदारी था ना, उसको उन्मूलन कर दिया गया था, अब रैयतों को पट्टा दिया जा रहा था। ठीक है, तो यही था। और 10वीं अनुसूची में तो हम बताए थे क्या था, दल बदल ना, दल बदल कानून बना था, दल बदल कानून। क्योंकि सारे जो नेता थे वो कभी ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में आते थे, जिससे एक दिखा गया था हॉर्स ट्रेडिंग देखा गया था। हम आपको पॉलिटी में जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से, तो वहाँ थ्योरी क्लास में बताएंगे हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता था। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता था, विधायकों की, आप नॉर्मल भाषा में समझ जाइए, विधायकों की खरीद बिक्री, विधायकों की खरीद बिक्री। अब विधायकों की कैसे खरीदारी होगा बताइए, खरीद बिक्री, यानी उसके पैसे टैक्स बोले जाते थे, इतना लाख देंगे तो आप मेरे पार्टी में आ जाइए। तो ये समस्या देखने को मिला था किसमें, 1985 से पहले। इसीलिए कौन सा कानून लेकर आया, आपका 10वीं अनुसूची लाया गया था। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायत है, पंचायत, ठीक है, पंचायत क्लियर है। और 12वीं में जो है आपका नगर पालिका या महापालिका, महापौर, मेयर वगैरह होता है। ठीक है, ये टाउनशिप के लिए, ये रूरल एरिया के लिए। तो ये दोनों बातें आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बोला गया 73वें संवैधानिक संशोधन, है ना, संविधान होगा, ये कर नहीं होगा। ठीक है, 73वें संवैधानिक होना चाहिए, संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था। तो 73वें में कौन सा, 11वीं,
और 74वें में 12वीं। तो आपका क्या हो जाएगा? 11वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट अभी हम बताए इसके पीछे स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है, यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो सबसे पहले प्रस्तावना शब्द कब जोड़ा गया था? तो 13 दिसंबर 1945 का समय था, 1946 जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तैयार किसने किया था? अगर पूछ दिया जाए कि तैयार किसने किया उद्देशिका, ये उद्देशिका को तैयार किसने किया, इतना तारीख को तो पेश हुआ था, तो तैयार किए थे इसको मोतीलाल नेहरू, इसके पिताजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, क्लियर है। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ये पास हो गया, यानी स्वीकृत हो गया था, स्वीकृत, क्लियर है। तो इस बात को समझिएगा, इतनी सारी पॉइंट्स हैं उद्देशिका। तो बोला गया कौन सा शब्द इसमें नहीं है? तो देखिए समाजवादी, नेहरू जी खुद थे, उनके पिताजी भी थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, हाँ ये तीनों शब्द था, ठीक है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, आप पूरा अगर जब पढ़िएगा इसको प्रस्तावना को, तो ये सारे वर्ड आएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न। एक लोक कल्याण नहीं आएगा, यानी लोक कल्याण शब्द नहीं एडेड था। बोला गया कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ही होता है अपने गरीब, पिछड़े और दबे वर्गों को ऊपर उठाना, उसका उत्थान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको डीपीएसपी में हम बताएंगे, ठीक है, जब भाग 4 पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो यहां क्या बोला है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है वह कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यस, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। यहां लिखा है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, नहीं, वहां जो कमजोर है मेनली उसको, बड़े को क्या बढ़ाना। यहां बोला सभी नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, तो ये तो सही बात है, लेकिन जो मेन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के पीछे कि जो गरीब, पिछड़े, कमजोर हैं, उसको, वर्ग के लोग हैं, उसको ऊपर उठाना, ये एक राज्य के कल्याणकारी का बातें हैं। चलिएगा नेक्स्ट। बोला गया भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? हम भारत के लोग, है ना, वी ऑल इंडियंस पीपल्स ब्रदर एंड सिस्टर। तो देखिए हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होता है, जनता के नहीं, ठीक है। तो जो प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से, ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना का। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहां बहुत सारा कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। अगर अनुच्छेद दिया रहता, अगर अनुच्छेद रहता तो आप किस अनुच्छेद को बोलते हैं भारतीय संविधान की आत्मा? अगर अनुच्छेद रहता तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं वो भी बातें हम बताएंगे जब हम भाग 3 पढ़ाएंगे, संविधान की आत्मा। लेकिन यहां क्या वो ऐसा कुछ है? सीधा पूछा गया भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो पूरा आप अगर संविधान पढ़िएगा तो सारा बातें प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उसका संक्षिप्त रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा, ठीक है। और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान का कुंजी, संविधान का कुंजी, कुंजी, कुंजी मतलब चाबी ना, तो भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही खोलिएगा संविधान तो सबसे पहले इसी से गुजर के जाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार जैसे आप घर की ताला खोलिएगा फिर एंट्री करिएगा अपने घर में, वैसे ही संविधान पढ़ने अगर प्रारंभ करते हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस इसका प्रस्तावना पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। जहां आपको पूरा संविधान का निचोड़ आपको उसमें लिखा हुआ है, और उसमें सीधा लिखा है कि ये जो संविधान है वो भारत की जनता पर समर्पित है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोला गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भैया फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीनी क्रांति। तो हमें इन तीनों देश से, रूस हो गया ना बोल्शेविक,
तो रूस क्रांति जो हुआ है वो भी, तो बोल्शेविक मतलब रूस, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये तीनों चल रहा था, और यहां तो माओवादी चल रहा था, ठीक है, साम्यवादी सरकार, तो ये नहीं चलेगा, यानी चीन इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसका इफेक्ट हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, भारतीय संविधान में, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में इस तीनों हम बताएं, तीनों देश विदेशी स्रोत है जो तीनों से कुछ ना कुछ लिए हैं, क्लियर है। उसमें फ्रांसीसी से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारे सबसे ज्यादा फेमस नारा था, कहां, फ्रांस में, वहां से लिए। अमेरिका से पूरा न्यायिक व्यवस्था उठा लिए हैं, राज्यपाल की, राष्ट्रपति की शक्तियां उठा लिए हैं, बहुत सारे कुछ। और रूस से जो आपका है बोल्शेविक से आपका मूल कर्तव्य बाद में ऐड हुआ। तो चीन से हम कुछ नहीं लिए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो आपका नंबर डुबा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एकदम परफेक्ट आंसर पे पहुंचिएगा। बोला गया मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, देख लीजिए यहां लिखा हुआ है मूल मतलब ओरिजिनल वाला संविधान, बाद में ऐड किया गया है उसमें नहीं। तो बोला गया है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए मूल संविधान में आपका पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, सेक्युलर शब्द का चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि उसको कब जोड़ा गया, आपका धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में ऐड किया गया, 1976 में ऐड किया गया, इसीलिए वो शब्द नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। क्लियर है। तो क्वेश्चन कंफ्यूजन था, लेकिन उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस को आप समझे होंगे, और यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज का। और सारे स्लाइड को आप अच्छे से अपने से आंसर किए होंगे, अपना मार्क्स देखे होंगे, अपने आप को याके होंगे कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। और भारतीय संविधान की जैसे थ्योरेटिकल चल रही है वो चलती रहेगी, क्लियर है। ये बातें मैं प्रैक्टिस के तौर पे लाया था कि थर्ड आई ऑफ सक्सेस आपको थ्योरी भी कराता है, उस पर प्रैक्टिस भी करवाता है। कैसे, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर है कि आपको तलवार और सब कुछ तीर धनुष दे दिया, आप चलाइएगा कैसे, यहां चलाने भी सिखाया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आता है और ऐसे हम लोग को आंसर टिक करना है, ठीक है। तो इस बात को समझे होंगे, और भली बाती अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ज़्यादा संख्या में जुड़े, और हमारे लिए ये उत्साहपूर्ण कार्य होगा कि आपको अच्छा से अच्छा और भी हम प्रदान कर सकेंगे। फिर भी अगर कुछ कमियां दिख रही होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर मुझे ये चाहिए, ऐसे। तो हम कोशिश करेंगे एज ए एजुकेटर होने के नाते कि कुछ हम आपके लिए जो पॉसिबल हो सकता करेंगे। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।